पुस्तक का नाम प्राण चेतना में महाप्राण का अवतरण। संस्मरण ब्रह्मवर्चस्व सूक्ष्म प्रेरणा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 2। शीर्षक है परम पूज्य गुरुदेव के अनुग्रह अनुदान। परम पूज्य गुरुदेव का लिखा विपुल साहित्य उपलब्ध है। उनकी प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 2000 के आसपास पहुंचती है। विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित उनके अनुवाद इस संख्या में नहीं हैं। कदाचित ही किसी मनीषी ने इतना विपुल साहित्य रचा हो। इतिहास के ज्ञात युगों में तो ऐसी कोई विभूति दिखाई नहीं देती। इस साहित्य में पूज्य गुरुदेव ने जीवन के सभी पक्षों को छुआ। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जिसमें उन्होंने हमारा मार्गदर्शन ना किया हो। उनकी लेखनी से निस्त्रह इस आलोक के अलावा भी एक अमृत और है जो उनकी वाणी से प्रसारित हुआ है। लाखों लोगों ने उनके सामने बैठकर इस अमृत का पान किया। ऑडियो वीडियो कैसेटों में उसकी झनकार अभी भी कुछ अंशों में सुरक्षित है। कुछ अंशों में इसलिए कि सन 1952 से 1990 तक उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सब का सब रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसका नगण्य सा हिस्सा ही ऑडियो वीडियो रीलों में समेटा जा सका, जबकि व्यक्तिगत चर्चाओं, साधना शिविरों और सार्वजनिक प्रवचनों में उन्होंने जो और जितना कुछ कहा वह भी अति महत्वपूर्ण है। उसका उपलब्ध न होना एक अभाव ही है और प्रस्तुत प्रयास उस अभाव को पूरा करने की दिशा में एक विनम्र प्रयास है। यह प्रयास स्वांतः सुखाय है। बहुत पहले इसे आरंभ हो जाना चाहिए था, पर इसके लिए अपनी कोई शिकायत नहीं है। अपने जीवन में जब भी जो कुछ घटा उसे पूज्य गुरुदेव की इच्छा, आकांक्षा और निर्देश से घटा, माना और वह अच्छा हो या बुरा उसी में संतोष किया। तो इस विलंब के लिए ही क्यों खिन्न हुआ जाए। लेकिन इस प्रयास की आवश्यकता और प्रेरणा का उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि इसके महत्व को समझा जा सके। प्रयास की प्रेरणा पूज्य गुरुदेव से अपने दीर्घकालिक संबंध, उनके और वंदनीय माता जी के प्रति अपने समर्पण तथा उनके अनुग्रह और महती कृपा से जुड़ी हुई है। व्यक्तिगत या लौकिक जीवन की एक एक घटना का भी इससे संबंध है और प्रयास की पृष्ठभूमि में उसे भी देखना चाहिए। युग निर्माण योजना, गायत्री परिवार और प्रज्ञा अभियान से जुड़े सभी परिजनों से अपना वही संबंध रहा है जो परिवार में अग्रज और अनुज का होता है। कोई परिजन अपना अग्रज हो सकता है तो कोई अनुज। यह अंतर स्वाभाविक रूप से किसी परिवार में देखा जा सकता है और अपने युग निर्माण आंदोलन का संगठनात्मक स्वरूप भी परिवार ही है। तो इतनी वरिष्ठता कनिष्ठता तो रहेगी ही। सन 1967 से हम गायत्री तपोभूमि आए और परिजनों को तब से पूज्य गुरुदेव द्वारा सौंपे दायित्व निभाते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद की अपनी गतिविधियां, उपलब्धियां और त्रुटियां प्रायः सभी स्वजनों की जानकारी में हैं, लेकिन जो अपरिचित हैं और तपोभूमि में आने से पूर्व का जो जीवन क्रम है वह भी पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के स्नेह अनुदानों से परिपूर्ण रहा है। पिछले जीवन की ओर मुड़कर देखते और उसकी उपलब्धियों, सफलताओं की समीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि उनकी कृपा आरंभ से ही अपने पर बरसती रही है। यह बात अलग है कि उसका आभास आगे चलकर हुआ। यदि उनकी कृपा सुलभ ना रही होती तो सफलता की सीढ़ियां दर सीढ़ियां पार करते चले जाना कदापि संभव नहीं होता और सफलताएं भी सामान्य स्तर की नहीं, असामान्य स्तर की। तपोभूमि आने से पूर्व लौकिक जीवन में इतनी उपलब्धियां हासिल हुईं कि धन कुबेरों और यशस्वी परिवारों में
जन्म लेने वाले सफलतम व्यक्तियों से सहज ही तुलना की जा सके। तुलना करने पर वे उपलब्धियां 21 ही साबित होंगी, 19 नहीं। उन सफलताओं के साथ पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी के स्नेहाशीष ने आंतरिक जीवन को भी कृतकृत्य किया। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि जीवन का आरंभ जिस स्थिति में हुआ था वहां से आगे बढ़ना सामान्य परिस्थितियों में संभव ही नहीं था। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। भरतपुर रियासत, जो कि अब राजस्थान का एक जिला है, एक गांव में। वैसे ही परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। तिस पर भाग्य ने जैसे आरंभ से ही खिलवाड़ करने की ठानी हुई थी। जन्म लेने के कुछ समय बाद ही माता का स्वर्गवास हो गया। तब अपनी अवस्था 1.5 साल की थी और इस अवस्था में माँ का आश्रय छिन जाने तो शिशु का जीवन और अस्तित्व किन संकटों से ग्रस्त हो उठता है, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। पिता का संरक्षण भी ज्यादा नहीं रहा। 8-10 साल की आयु में वह भी अपने से छिन गया। इस संसार में अब अपना अस्तित्व एकाकी और असहाय था। भाई बहन कोई थे नहीं कि उनका सहारा मिलता। ऐसे कोई निकट संबंधी भी नहीं थे कि उनसे सहयोग की आशा की जा सके। निर्वाह के लिए अपने पैरों पर खड़े होने की तब भी कमर कस ली। इधर उधर ढूंढ खोज की और लोगों को अपनी श्रम निष्ठा का वास्ता दिया। और क्या था जिसे योग्यता और गारंटी के तौर पर बताया जा सकता था? जो काम सौंपे गए उसे पूरी मेहनत से करने और शिकायत का कोई मौका ना आने देने की गारंटी। आखिर एक जगह काम आई और अपने को छोटी सी नौकरी मिली। जो वेतन तय हुआ अत्यल्प ही था और उसके लिए दिन भर काम में लगे रहना पड़ता। यहाँ तक कि भोजन बनाने का समय भी नहीं मिलता। इसके लिए बाजार के भोजनालय पर ही निर्भर रहना पड़ता। इस तरह गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। अपने ब्राह्मण होने का बोध तो आरंभ से ही था। जीवन यापन के लिए दौड़ धूप करते हुए लोगों से संपर्क हुआ तो उनमें से कुछ जाने माने लोगों से थोड़ा बहुत जानने समझने को भी मिला। ऐसे ही संपर्क के क्षणों में जाना कि ब्राह्मण का यज्ञोपवीत भी होना चाहिए। ब्राह्मणत्व की प्रारंभिक सिद्धि यज्ञोपवीत से ही होती है। विद्यता अर्जित करने के लिए जैसे अक्षर ज्ञान आरंभिक अनिवार्यता है, उसी प्रकार ब्राह्मणत्व की सीढ़ी यज्ञोपवीत से आरंभ होती है। यह जानने के बाद मन यज्ञोपवीत संस्कार के लिए कसमसाने लगा। लेकिन विवशताएं भी कम नहीं थी। वे रास्ता रोके आड़े आ रही थी। उस जमाने में यज्ञोपवीत संस्कार बेहद खर्चीले थे। ब्याह शादियों जैसा आयोजन होता था, उसी तरह सगे संबंधी इकट्ठे होते, धूमधाम होती और भोज आदि दिए जाते। यहाँ स्वयं की स्थिति ही अकिंचन थी। सो ऐसे आयोजन की व्यवस्था कहाँ से बनती? व्यवस्था बनना तो दूर रहा, उसकी कल्पना तक करना अपने लिए विलास था। लेकिन मन भी उलझता था। ब्राह्मण पुत्र है तो यज्ञोपवीत तो होना ही चाहिए। नहीं हुआ तो द्विजत्व नहीं मिलेगा और द्विज नहीं हुए तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर जीवन वृथा ही रहेगा। इस चिंतन से मन बड़ा खिन्न रहता और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना चलती रहती कि तू ही रास्ता दिखा। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन उफान पर था। एक से एक मनस्वी और तेजस्वी लोग भारत माता के पैरों में पड़ी परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए संघर्षरत थे। जहां इस आंदोलन की चिंगारी नहीं पहुंचती थी, वहां दूसरे ग्राम नगर के लोग आंदोलन के बीच बो जाते थे। भरतपुर में कोई स्थानीय प्रेरणा नहीं थी तो वहां आगरा से पंडित रेवती शरण आ गए और उन्होंने लोगों में स्वातंत्र चेतना जगाने का अभियान शुरू किया। पंडित जी की सनातन धर्म के क्षेत्र में भी अच्छी प्रतिष्ठा थी
और वे आंदोलनकारियों को देश सेवा के लिए प्रेरित करने के साथ धर्म अध्यात्म विषयों पर भी उद्बोधन देते थे। जी को लगा कि शायद उनके पास जाने से कोई रास्ता निकल आए। सोचा कि उनके पास जाकर अपनी समस्या कहें और एक दिन थोड़ी हिम्मत बटोरकर पंडित जी के पास पहुंच गए। डरते सकुचाते उनके सामने अपनी व्यथा रखी, अपनी स्थिति से भी उन्हें अवगत कराया। सब कुछ जानकर सुनकर पंडित जी कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, कल सुबह धोती पहनकर आ जाना, मैं तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार कराऊंगा। सुनकर मन बाग बाग हो गया, जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। अगले दिन जैसे बताया था वैसी ही तैयारी के साथ उपस्थित हुआ। पंडित जी ने विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया और गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। उद्बोधन के इस अवसर पर उन्होंने 3 बातें गांठ बांधने के लिए कहा। इनमें एक बात श्रमशील बने रहने की थी। कहा, श्रम से कभी जी न चुराना। श्रम देवता है, इसकी जितनी आराधना करोगे उतना ही यह प्रसन्न होगा और जीवन को धन्य बनाएगा। दूसरी शिक्षा ईमानदारी की थी। कहा, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ जीवन नीति है, इसे अपनाने वाले निश्चित रूप से सफल होते हैं। आरंभ में कुछ लोग घाटे में रहते भले ही दिखाई दें, लेकिन वस्तुतः वह घाटा नहीं होता। अनभ्यस्त परिस्थितियों से आने वाली कठिनाइयां ही होती हैं। कुछ ही समय बाद वे अपने आप दूर हो जाती हैं और ईमानदारी का परिणाम मिलने लगता है। तीसरी बात उन्होंने योग्यता बढ़ाते रहने के संबंध में कही और बोले कि यही उन्नति का मार्ग है। योग्यता बढ़ाते रहें तो श्रमशील बनने और ईमानदारी बनने के परिणाम दिन दूने रात चौगने फलते फूलते जाएंगे। इन तीनों में से एक भी शिक्षा कम महत्व की नहीं है। तीनों व्रतों का पालन किया जाना चाहिए, जीवन तभी धन्य बनेगा। पंडित जी की ये बातें गांठ बांध ली और आगे को जीवन इन्हीं व्रतों का पालन करते हुए बिताने की तैयारी में जुट गए। यज्ञोपवीतधारी द्विज को प्रतिदिन नियम पूर्वक संध्या वंदन और गायत्री का जप भी करना चाहिए। यह बताते हुए पंडित जी ने गायत्री उपासना की विधि सिखा दी और कम से कम 3 माला गायत्री जप करते रहने के लिए कहा। जब से सूर्य के स्वरूप में सविता देवता का ध्यान धारणा करने और परमात्मा से सद्गुणों का, सत्कर्मों का और सद्बुद्धि का प्रसाद ग्रहण करने के लिए भी उन्होंने कहा। यह क्रम अपना लिया गया। संध्या गायत्री जप की प्रक्रिया तो कुछ ही समय में संपन्न हो जाती, लेकिन उस अवधि में की गई प्रार्थना भावना का ध्यान पूरे दिन रहता। दफ्तर में और दफ्तर के बाहर सभी से मिलजुल कर रहने, सहयोग सद्भाव बरतने की नीति अपनाई। अपने से बड़े हों या छोटे, जब भी जिसने जिस काम का या सहयोग के लिए कहा उसके लिए सदैव प्रस्तुत रहे। कभी किसी का अहित नहीं किया और न चाहा। इस नीति से अपने को सभी का प्रिय पात्र बना दिया। दफ्तर में एक पंडित जी अकाउंटेंट थे। उन्होंने अतिरिक्त सद्भाव दर्शाया और कहा कि पढ़ना शुरू करो। कौन पढ़ाए? अपनी समस्या बताई तो कहा, सुबह शाम जब भी सुविधा हो घर आ जाया करो, 1 घंटा रोज पढ़ा दिया करेंगे। इस अवसर को वरदान की तरह समझा और अगले दिन से पढ़ने जाने लगे। समय से कुछ पहले ही उनके घर पहुंचना होता और खाली समय में उनके घर का कोई छोटा मोटा काम कर दिया करते। उनकी गृहिणी का स्नेह भी प्राप्त हुआ और वे भोजन के समय भी घर ही रहने के लिए कहती। अपने पुत्र की भांति रखने लगी और माँ की तरह भोजन बनाकर खिलाती, लाड़ दुलार करती। घर रहकर अध्ययन का क्रम तो चलता ही रहा। धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन गई कि दफ्तर के लोगों ने एक स्वर से अधिकारियों को हमारे बारे में बताया, हमारी तरक्की ऊंचे पद पर करने के लिए कहा
और अधिकारियों ने उनकी बात मानकर उस समय मिल रहे वेतन से 2 गुने अधिक वेतन वाले पद पर प्रमोशन कर दिया। अब सुविधा और दायित्व दोनों ही पूर्वापेक्षा अधिक थे। दायित्वों का निर्वाह अपनी पूरी योग्यता और मनोयोग से करने का व्रत यहाँ भी बराबर निभता रहा। नौकरी में अपना मन देर तक लगा नहीं रह सका। प्रतीत हुआ कि इसमें उन्नति के अवसर सीमित ही हैं। उन्नति का अर्थ तब लौकिक उन्नति ही ज्यादा समझा जाता था और उसके लिए मन में छटपटाहट बनी रहती थी। ऐसा अवसर भी आया कि राशनिंग विभाग ने भरतपुर में गल्ला वितरण का जिम्मा लिया। उन दिनों क्षेत्र में अकाल पड़ा था और बाजार में दूसरे महायुद्ध से पहले की मंदी अलग छाई हुई थी। चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे थे। अर्थव्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा रही थी। उस विपदा की मार लोगों पर कम पड़े, इसके लिए राशनिंग व्यवस्था की गई। उस जमाने के लोग उस समय को आज भी कंट्रोल का जमाना कहकर याद करते हैं। राशनिंग विभाग ने जो जिम्मा सौंपा था, या यूं कहें कि जो बीड़ा हमने उठाया था, वह कुशलता और प्रामाणिकता के साथ संपन्न हुआ। इसका लाभ भी मिला। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में अपनी साख बनी। नदवई में शुरू किया गया व्यापार दिनों दिन बढ़ने लगा। परिस्थितियों ने कुछ ऐसी करवट ली कि नदवई में अपना व्यापार समेटकर बाजार में लेनदारों की पाई पाई चुकाकर डबरा चले गए। वहां मिल उद्योग में जाने का निश्चय किया तो पता चला कि उद्योग से जुड़े लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। नदवई के व्यापारियों ने हमारी साख हमारे यहाँ आने से पहले ही पहुंचा दी थी। कुछ मिल मालिकों से तो पुराना संबंध भी था। शायद वह भी एक कारण रहा कि सभी ने मिलकर इस व्यवसाय में हमारा स्वागत किया। डबरा में तब 40 मिल थी। मिल मालिकों ने प्रस्ताव किया कि एसोसिएशन का अध्यक्ष पद संभालें। यह दायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण था। 40 मिलों में सामंजस्य रखना और किन्हीं भी 2 या अधिक प्रतिष्ठानों में कड़वाहट न आने देना। कड़वाहट आ जाए तो उसका निवारण करना, साथ ही उद्योग पर आने वाली बाहरी संकटों का हल भी ढूंढना इस पद का दायित्व था। साथी प्रबंधकों और मिल मालिकों ने अपने को इस योग्य समझा और विश्वास किया तो हमने भी ठान लिया कि उस विश्वास का निर्वाह करना अपना धर्म कर्तव्य है। धर्म कर्तव्य का पालन हर हालत में होना चाहिए और अगर यह चुनौती है तो उसे भी स्वीकार करना चाहिए। चुनौती भरी स्थितियों में से मुंह मोड़ना कभी जाना ही नहीं था। वे स्थितियां अपने को और भी ज्यादा प्रेरित करती, उत्साह भरती और संकल्पवान बनाती थीं। सो अध्यक्ष पद का दायित्व खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। परम पूज्य गुरुदेव तब मथुरा में युग निर्माण आंदोलन का उद्घोष कर चुके थे। गायत्री तपोभूमि का निर्माण तब शुरू ही हुआ था। गायत्री उपासना का प्रचार, यज्ञ अभियान और सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के कार्यक्रम चलने लगे थे। मिशन का तब युग निर्माण योजना नामकरण शायद नहीं हुआ था। पूज्य गुरुदेव तब विशुद्ध आध्यात्म पर ही ज्यादा जोर देते थे। मिशन के उस प्रकट प्रारंभिक दौर में गुरुदेव से संपर्क हुआ। प्रथम परिचय अत्यंत सहज और सामान्य स्तर का था, लेकिन जब वह संपन्न हो गया तो लगा कि इस दिव्य विभूति की कृपा अनुकंपा तो न जाने कब से अपने पर बरसती रही है। हालांकि प्रकट तौर पर संपर्क संबंध धीरे धीरे ही प्रगाढ़ होते गए। पहला परिचय डबरा में गायत्री महायज्ञ के समय हुआ। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मिलकर यज्ञ का आयोजन किया था। उसके प्रबंध के लिए सहयोग चाहा था और स्वयं कुछ पहल करने के साथ मिल उद्योग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के नाते डबरा के सभी उद्योगपतियों को हमने एक पत्र लिखा तो अपेक्षा से 6 गुना ज्यादा साधन जुट गए। मिल मालिकों ने न केवल सहयोग किया
बल्कि पूज्य गुरुदेव की अगवानी करने स्टेशन तक भी गए। पूज्यवर का तब तक प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ था और जैसा अब तक सुना जाता था या गुरु नामक संत साधु जनों को देखा था, उसी से पूज्यवर की एक काल्पनिक छवि भी मन में बना रखी थी। उस छवि के अनुसार गुरुदेव भगवा वेशधारी सन्यासी होने चाहिए, लंबी दाढ़ी मूछ और सिर पर जटा जैसे बाल होने चाहिए, माथे पर तिलक, हाथ में कमंडल और माला रहनी चाहिए। ऐसी कितनी ही विशेषताएं इस छवि के साथ जुड़ी हुई थी। जब गाड़ी आई और यात्री उतरे तो अपनी आंखें इस छवि वाले गुरुदेव को ढूंढती रहीं। वह आकृति कहीं दिखाई नहीं दी तो कार्यकर्ताओं से कहा कि गुरुदेव नहीं आए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि गुरुदेव आ गए हैं, यह रहे। देखा, साधारण धोती कुर्ता पहने, साधारण दर्जे के डिब्बे से उतर कर आए, साथ में थोड़ा सा सामान लिए खड़े भद्र पुरुष की ओर वे संकेत कर रहे थे। यकायक विश्वास ही नहीं हुआ कि जिनके लिखे शब्द मन प्राण को तरंगित करते रहे हैं, वे पूज्य गुरुदेव यही होंगे। अखंड ज्योति और पूज्य गुरुदेव के साहित्य से तब कुछ ही समय पहले परिचय हुआ था और उसे पढ़कर लेखक की मेधा, साधना, चिंतन और सूक्ष्म दृष्टि भी ने भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। लेखनी के उस धनी मनीषी के आगे साहित्य देखकर ही नतमस्तक हो जाना पड़ा था। गुरुदेव के संबंध में वह प्रभाव भी था और अब कार्यकर्ता जब बता रहे थे कि यह रहे गुरुदेव, तो अभिभूत होने का एक और प्रसंग बन गया। अब तक उन्हें महान लेखक के रूप में जाना था। सामने खड़े गुरुदेव को देखकर सादगी में छिपी उनकी महानता के दर्शन हुए। उनके प्रवचन सुनकर, वार्ताओं में भाग लेकर महसूस हुआ कि इस युग के महान विचारक को सुनने का अवसर मिल रहा है। यज्ञ कार्य संपन्न हो गया। गुरुदेव से प्रत्यक्ष परिचय भी थोड़ा प्रगाढ़ हुआ और उन्होंने कभी समय निकालकर मथुरा आने के लिए कहा। उनका आमंत्रण मन को आदेश की तरह बांध गया, लेकिन अब तक का अभ्यस्त स्वभाव बाधक भी हो रहा था।